जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण, अपने भक्तों के तुम हो संकट हरण। नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण, नाम सुन कर के आई तुम्हारे शरण। हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में, हम बंधे हैं तुम्हारी वचन डोर में। किए पापों के अपने सजावार हूँ, किए पापों के अपने सजावार हूँ। गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं, गीत तेरे निरंतर मैं गाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं, खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं, दे दो शक्ति मुझे तेरी भक्ति करूं। कर्म के बोझ से हुई लाचार हूँ, कर्म के बोझ से हुई लाचार हूँ। रहते हमको यहाँ बीता कितना समय, रहते हमको यहाँ बीता कितना समय। अब आए हो सतगुरु लेने हमें, अब आए हो सतगुरु लेने हमें। कर्ज कितना लिया और कितना दिया, कर्ज कितना लिया और कितना दिया। चुका दीजिए स्वामी मैं नाकार हूँ, चुका दीजिए स्वामी मैं नाकार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जाप अलग है और सुमिरन अलग है। जाप में तो लोग कोई भी नाम का जाप करते हैं तो बस नाम ऐसे बोलते जाते हैं मुंह से और माला का दाना ऐसे डोलाते चले जाते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। उनके लिए दिक्कत भी है, क्योंकि देखें तो किसको देखें। वो सवाल यह है कि देखें तो किसको देखें। क्यों? क्योंकि जिन देवता का नाम जपते हैं उनके रूप बदलते जाते हैं। कैसे, ये भी बता दें आपको। पर देखो, पहले जो मूर्तियां बनती थीं उनमें इतनी सुंदरता नहीं रहती थी जितना सुंदर मूर्ति अब बना लेने लग गए लोग। पहले जो कपड़ा था, जो कृष्ण पहनते थे, राम पहनते थे, वो कपड़ा अब नहीं है। अब तो मतलब बहुत चमकीले कपड़े रेशम और ये सब हो गए और रूप रंग भी बदल गया। पहले भी रामलीला रासलीला होती थी तो उसमें जो कपड़ा पहनते थे राम लक्ष्मण सीता, ये लोग जो पहनते थे वो अब कपड़ा नहीं रहा। वो समझो कि बहुत जो अच्छा आचरण वाले लोग होते थे, जो नशा मुक्त होते थे, शाकाहारी होते थे, उन्हीं को लोग राम लक्ष्मण, उन्हीं को हनुमान, उन्हीं को सीता पहले बनाते थे रामलीला रासलीला में। लेकिन अब कैसे लोग उसमें कपड़ा पहनकर बैठ जाते, कैसे को बैठा देते। एक जगह रामलीला हो रही थी तो वहाँ पर रामलीला में पर्दा लगा रहता है, कई पर्दे होते हैं। तो आगे जब वो दिखाते हैं, जब आगे वाद विवाद डायलॉग जिसको कहते हो वो होता रहता है, तब पीछे दूसरे सीन की तैयारी करते हैं। और यही लोग जब पाठ करके चले जाते हैं तब ये फिर आगे का यानी कपड़ा बदलते हैं और अपना तैयारी करते हैं, तब फिर दूसरा सीन दिखाते हैं। तो जब तैयारी उधर लोग कर रहे थे तो राम लक्ष्मण सीता का दरबार लगा था। लोग दर्शन किए, पर्दा गिर गया। अब वो लोग गए पीछे बैठ गए। फिर अमल की आदत थी उनको, किस चीज़ की, कोई भी अमल हो। अमल किसको कहते हैं? नशा की आदत जैसे शराब की होती है, गांजा भांग की होती है, बीड़ी तंबाकू की होती है, ऐसे आदत थी। इधर तैयारी हो गई जब आगे सीन की, तो डायरेक्टर जो था, मैनेजर, उसने कहा पर्दा खींचो। तो पर्दा खींचने वाले ने एक पर्दा खींचने के बजाय एक साथ 2 पर्दा खींच दिया। तो पब्लिक देख रही है कि राम जी बैठे, जो अभी यहाँ बैठे थे सिंहासन पर, वो राम जी बैठे ऐसे खैनी तंबाकू मल रहे हैं ऐसे उसी कपड़े में, और सीता जी बैठी बीड़ी पी रही। तो अब आप ये समझो, जो फोटो खींचा जाएगा उनका वही तो छपेगा कैलेंडर में। तो ओरिजिनल रूप तो दिखाई नहीं पड़ता है। बेचारे सीताराम सीताराम जपें भी तो ध्यान किसका करें, किसका करें बेचारे वही। लेकिन ये रूप जो आपको बताया गया कि यह नाम है और यह रूप है, ये एक ही जैसा हमेशा रहा है। जब से धरती बनी है तब से एक ही जैसा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप जब छोटे थे तब भी ये इसी तरह दिखाई पड़ते थे, और जब जवान हुए और बुढ़े हो गए तब भी आप ऐसे का ऐसा देख रहे हो जो बताया गया है। तो सुमन नाम रूप बिन देखे आवे हृदय न स्नेह विषेखे। बगैर रूप देखे जब सुमिरन करते हैं तब प्रेम नहीं पैदा होता है, क्योंकि उनका दर्शन नहीं मिलता है। और जब देखता है एक दूसरे को, आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे गाय बैल को आप देखो, कुत्ता बिल्ली को, तो वो भी आपकी तरफ देखेगा और आप भी उसको देखोगे।
तो प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुत्ता जब ऐसे देखता है और पूंछ हिलाता है, तब कहते हो हमसे प्रेम कर रहा है ये, तब उसी कुत्ते से प्रेम हो जाता है। गाय जब देखती है और ऐसे सिर हिलाती है, ऐसे मुंह दिखाती है ऐसे, तब सहलाने लगते हो कि नहीं? तब प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो देखने से ही प्रेम होता है। और आप पे समझो कि देखें न रूप नाम विहीन, रूप बगैर नाम के नहीं देखा जा सकता है। तो नाम रूप दो ईश उपाधि, या नाम और रूप ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 2 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान उत्सव महल, पट्टा, नज़दीक डिग्री कॉलेज, कलरी, लिंक रोड, मोरसिंगी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क 9418269284 व 9897783546। जय गुरुदेव। जैसे सिक्का होता है, रुपया होता है, एक पहलू उसका दूसरा होता है, कुछ और लिखा रहता है, और दूसरे तरफ दूसरा लिखा रहता है, लेकिन सिक्का एक ही रहता है। तो ये एक हैं दोनों, एक नाम और रूप। तो प्रेमियों सुमिरन इसीलिए बताया गया कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, और मन रूप पर ही रोको। मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और रोज करो। और रोज करने से क्या होगा कि जो ये दिन में कुछ कर्म बन जाते हैं, रात में जो अनजान में बुरे कर्म बन जाते हैं, जब सुमिरन करोगे तो उसकी सफाई होगी। जैसे बच्चियों घर में झाड़ू लगाती हो, तो गंदगी जो बाहर से आ जाती है, धूल गधूल करके आ जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। ऐसे ही ये जो गंदगी आ जाती है कर्मों की, उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो कर्मों का बड़ा बोझा हो जाता है, कर्म का चक्कर हो जाता है, और कर्म के चक्कर में सबको आना पड़ता है, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा था कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा महाराज, मैंने तो ऐसा कोई बुरा कर्म इस जन्म में किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊं। तब उन्होंने कहा पिछले जन्म में। बोले 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, 100 जन्मों का याद है। बोले और पीछे जाओ, और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे बुरा कर्म हो गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो कर्मों का यह बहुत बड़ा फांस है, और यह कर्म फांस जल्दी छूटने वाला नहीं। कर्म के बंधन में बंधे हुए हो, ये छूटेगा कैसे? ये कटेगा जाल कर्मों का कैसे? कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे नरकों में। इस योनि से उधर ढकेले गए, उसमें से निकाले दूसरे में ढकेल दिए गए, तीसरे में डाल दिए गए। अब जान बचाते फिरो। सांप गोजर बिच्छू ये दौड़ के नहीं काटते हैं, ये पहले जान अपनी बचाते हैं। जब दब जाते हैं कहीं पर, उनको ऊपर जब कोई आफत आ जाती है, तब ये चोट करते हैं, तब ये मारते हैं, काटते हैं।
तो अब आप पे समझो कर्म का बंधन कैसे कटेगा? बुरे कर्म इसी से कटेगा, इसी से साफ होगा। किससे साफ होगा? सुमिरन से साफ होगा, ध्यान से साफ होगा, भजन से साफ होगा। तो मोटी बात आप ये समझो बच्चियों और बच्चियों कि आप सुमिरन रोज करना और ध्यान भी रोज करना है। तो ध्यान क्या है? देखो आपको बताया है कि इस मनुष्य शरीर में माँ के पेट में ही बनते समय ही एक सुराख रह गया, वहाँ पर कोई मांस नहीं आया, वहाँ पर कोई भी असर यानी समझो कि अंदर का जो मसाला था उसका नहीं आया। और 5 महीना 10 दिन का जब पिंड हो गया तब उसी सुराख से जीवात्मा को उसमें डाल दिया गया। उसी को संतों ने पिंडी 10वां द्वार बताया, आज्ञा चक्र बताया, तीसरा तिल बताया। तो वो सुराख अब भी बना हुआ है और उस सुराख से ऊपर से जीवात्मा आ गई है अंदर में। वो कहाँ बैठी हुई है? यहाँ आँखों के बीच से दिखाई पड़ती है। वो जीवात्मा यानी वहीं पर है। और जब तक ये 96 करोड़ सांसों की पूंजी खर्च नहीं होगी तब तक इसमें रहेगी। तो वहीं पर आपको बताया था कल कि पूरे शक्ति को खींच करके लाना है। तो शक्ति कैसे आएगी? मन कौन है? मन और ये जीवात्मा ऊपर से एक साथ उतरे हैं और त्रिकुटी में ही मनुष्य के साथ लग गया, वही दोस्ती कर लिया। तो जैसे कोई किसी से दोस्ती कर लेता है तो वो उसको अपने साथ भी ले जाता है, दूसरी जगह जाता है, जब बड़ा प्रेम उससे हो जाता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से ये लग गया। किसके साथ लग गया? जीवात्मा के साथ लग गया। कि जैसे लोग बड़े आदमियों से दोस्ती कर लेते हैं कि हमारी भी गिनती बड़े में होने लग जाएगी, लोग उसमें ज़्यादा अनि देख लेते हैं कि भाई इनका महत्व ज़्यादा है, ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम इनसे रिश्तेदारी लगा लें, हम इनके घर खानदान के हो जाएं, हमको लोग जान जाएं और हमारा नाम हो जाए, काम हो जाए, हमको दाम मिल जाए। तो इस तरह से कर लेते हैं लोग, दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे यारी हो गई, दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हो गई तो बराबर ये लगी रहती है। किसके साथ? जीवात्मा के साथ मन लगा रहता है। तो मन और जीवात्मा का स्थान है यहाँ पर। लेकिन काम या मन कहाँ से करता है? यहाँ से हृदय से करता है। वो जीवात्मा वहाँ से अपना काम करती है, वहाँ से अपना जलवा दिखाती है और मन यहाँ दिखाता है। अब चूँकि जीवात्मा ऊपर बैठी है और जीवात्मा यानी समझो इधर से हो करके अपनी ताकत को नीचे मनुष्य शरीर में भेजती है, तो वो वहाँ फिर उस ताकत के साथ फिर मन जुड़ जाता है। फिर उसके धार उसी के साथ, मन की धार भी उसी के साथ हो जाती है, उसी ताकत के साथ में। और जब ये नीचे उतरता है, इधर नीचे की तरफ आता है, तब मुंह में कुछ खाओ तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और रस कहाँ बनता है? रस वहीं बनता है। मुंह से तो खाली टेस्ट मिलता है, रस वहाँ बनता है तो वो रस पीता है। और फिर उसके बाद वहाँ से जब नीचे यानी समझो मूत्र के रूप में, मल के रूप में, यानी जब उधर नीचे की तरफ जब उतरा तो समझो कि मन को कहा गया है काला है या अंश है। किसका अंश है? आप तो समझो काल का अंश है। तो जैसे आदमी में आदमी होते हैं, अवघड़ होते हैं, वो सब चीज़ खा पी लेते हैं, मांस खा लिया, कट्टी पेशाब तक, ये जो शमशान घाट पर अवघड़ी करते हैं, जगाते हैं, जो मंत्र तंत्र को जगाते हैं, वो लोग हर चीज़ खा लेते हैं, कोई परहेज नहीं रखते। ऐसे ही ये मन है, ये बहुत गंदा हो गया। ये गंदा से गंदा कर्म इस शरीर से करवा बैठता है और उसका रस ले लेता है। तो मन जो है ये कहाँ तक है फैला हुआ है? या पैर के अंगूठे तक आया हुआ है, यहाँ तक। उसकी जो ताकत जीवात्मा के साथ ताकत में वो जुड़ी हुई है। अब इधर उसको रस मिलता है, इधर उसको खुराक मिलता है,
जैसे कोई कुत्ता है, एक दिन जब उसको आप रोटी डाल दोगे, हाँ, तो बराबर वो आता रहेगा रोटी के चक्कर में। गाय है, बहुत से लोग गैयों को खिलाते हैं शाम को, तो गाय आकर ऐसे खड़ी रहती है, और जब वो घर की मालकिन लाती है रोटी दे देती है तब चली जाती है। ऐसे ही जब फुरात मिलता है इसको, मन को, तो फिर ये वहीं रहना चाहता है, नहीं तो कहीं भी रहे तो वहाँ पहुँच जाता है, तब जल्दी ऊपर की तरफ नहीं आता है मन। लेकिन जब जीवात्मा के अंदर ये हो जाएगा, ये भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा जीवात्मा को कि भाई रम चलो दशवा वीराना है, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। जब संतों का सत्संग सुनती है ये जीवात्मा, तब उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई यहाँ अपना कुछ नहीं है, ऊपर है, ऊपर चलना चाहिए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए। बरकत दी नदी बह दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 4 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान प्रवीण उर्फ पप्पू, होम कॉम्प्लेक्स, गांव खिड़की, पोस्ट करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9816756080 व 9817375310। जय गुरुदेव। देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसी में बैठे होंगे उनको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा सुनते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। गुरु महाराज के समय में हम भी वहीं बैठे थे, गुरु महाराज सत्संग कर रहे, तो गुरु महाराज बगल में से बैठा लेते थे हमको अपने पास में। नामदान देने के बाद कहते थे समझा दो इनको, भजन करा दो, कोई और मदद जरूरत होती, कुछ बोलना होता, कहते ये बोल दो, बता दो, बैठे हूँ मैं। तो अब आप पे समझो बैठा हुआ था, और एक बच्चा, ऐसे छोटा सा बच्चा था, बहुत देर तक बैठा रहा, ऐसे हाथ पैर भी नहीं हिलाया, और गुरु महाराज को ऐसे देखता रहा ऐसे, और सुनता रहा। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, तो तब तक एक आदमी और आ गए वहीं ऊपर, वहीं लिफ्ट था, लिफ्ट से गुरु महाराज को ऊपर ले जाते थे, पैर में तकलीफ थी मंच के ऊपर, तो वहीं लिफ्ट के पास बैठ गए। तो हमसे धीरे से बोले कि लड़का देखो कैसा सुन रहा है। हमने कहा हाँ। बोले ये क्या समझता होगा? तो हमने कहा बाद में बताएंगे। नीचे उतरे जब, तब हमने कहा उसकी आत्मा सुन रही थी, वो नहीं सुन रहा था, आत्मा को खुराक मिल रहा था, आत्मा सुन रही थी उसकी। तो आप बोले कि हाँ बात तो सही है, तो ये आत्मा सुनती है। तो आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है, आत्मा को जब भान हो जाता है कि हमको जाना है ऊपर, तब ये उसका मुंह उधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ जब ये होता है, तब इधर तवज्जो बंद कर देती है इस तरफ, तब यह मन भी उधर ही ऊपर की तरफ आ जाता है। तभी तो कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब जो अर्थ नहीं समझ पाते हैं रामायण की चौपाई, या महात्माओं की वाणी का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, वे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वो कौन समझाता है? ये वाणी किसने लिखी है? संतों ने लिखी है, धार्मिक किताबों को महात्माओं संतों ने लिखा है। जब उतनी योग्यता का कोई मिलता है, तब उसको समझाता है, तब समझ में आता है।
तो उल्टा नाम जपत जग जाना का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि जो लोगों ने अर्थ लगा लिया कि राम की जगह पर मरा 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 चिल्लाओ, ये नहीं होता है। उल्टा का मतलब यही होता है कि इधर से धीरे से हटाओ मन को और ऊपर की तरफ लगाओ, ऊपर की तरफ। तो मन जब उधर जाता है तब जो लगाव इसका इधर का है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। मन त्रिकुटी से आया तब से साथ लगा हुआ है, और वो है किस तरफ, किस तरह का है शरीर के अंदर में कि जैसे एक सब्जी बनाने वाला आप यानी समझो तसला होता है ना, गहरी कड़ाही कड़ाही होती है, भगोना मान लो, तो वो उभरा हुआ रहता है ऊपर से, ऐसे उभरा हुआ रहता है। ऐसे ये मन उभरा हुआ है। अब इधर जब तक उसका दबाव ऊपर से है जीवात्मा की ताकत से, तब तक ये इसका ऐसा उभार नीचे की तरफ है। और इधर से जब घूमता है, इधर से तवज्जो जो जब बंद करती है जीवात्मा, इधर से ध्यान जब हटता है तो ऊपर के तरफ इसका दबाव हो जाता है, तो वही धार ऊपर जाने लग जाती है मन की। तो जब ऊपर चली जाती है और मन और सूरज का साथ हो जाता है, तब सूरज ये आगे बढ़ जाती है, तब ध्यान के द्वारा आगे बढ़ जाती है, तब प्रकाश हो जाता है। यहाँ अंधेरा है, जैसे कल आपको बताया था कि उजाले में बैठे हो लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह से यानी समझो कि अंधेरा है, और जब वो हटेगी कालिमा, यानी जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों की कालिमा है, जो मोटी दीवार है, वो जब हटेगी, जब कर्म कटेंगे, तब उजाला हो जाएगा इसमें। तब निर्खय रूप हंस हुआ अपना। फिर यह जीवात्मा अपने रूप को जब देखेगी हंस रूप में, हंस कैसा होता है? गोरा होता है। काला क्या होता है? कौवा होता है। तो अभी ये जो जीवात्मा है ये समझो कि कौवा की तरह से है, काली है। कौवा के अंदर में भी सफ़ेदी है, कौवा का अंदर का भी मांस सफ़ेद होता है, लेकिन ऊपर की जो खाल होती है वो समझो काली होती है। ऐसे जीवात्मा है तो सफ़ेद, लेकिन इसके ऊपर यानी समझो कि कालीमा लगी हुई है किसकी? कर्मों की। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यानी समझो कि जब तक ये सार है जो जीवन का, जो पार करने का ये नाम है, इसकी जानकारी नहीं जब तक मिलेगी तब तक इसके कालिमा नहीं हटेगी, ये जीवात्मा हंस नहीं होगी। तो जब कालिमा हट जाती है कर्मों की, तब ये अपने रूप को देखती है। निर्खय रूप हंस हुआ अपना, खोले द्वार की वारी, तब फिर रास्ता खुल जाने लग जाता है, ऊपर जाने का रास्ता खुल जाता है। अपने रूप को देखती है जब जीवात्मा, तब उसको सुकून मिलता है। वहीं पर पाप जोग जितने होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, पाप वहाँ खत्म हो जाता है और पूरी आगे तक जाता है, और पूरी वहाँ आगे जा कर के ख़त्म होता है। फिर ये जीवात्मा पुण्य और पाप से ये फ्री हो जाती है। पाप करोगे नरक जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, लेकिन पुण्य छीड़े मृत्युलोक है। पुण्य जब क्षीण हो जाता है तब फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य जब दोनों नशे तब पावे ममपुर बासै। तो आगे चल करके पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं, और फिर जब ये जीवात्मा जाती है, कहाँ से होकर जाती है? ये इंद्र देवों के लोक से होकर जाती है। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु के लोक से होकर के जाती है, आद्या के लोक से होकर जाती है, ईश्वर के लोक से होकर जाती है, ब्रह्म पारब्रह्म यानी महाकाल के लोक से होकर जाती है। मानसरोवर में स्नान करती है जब ये जीवात्मा, तब ये एकदम से निर्मल स्वच्छ साफ अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने लायक हो जाती है। तब वहीं पर यानी गुफा पार सतनाम समाये। आप तो समझो ये गुफा है जो वहाँ का, आप समझो कि वो मानसरोवर जो मैदान है ऊपर का, वो सब
और वो जो सुराख है, इस सुराख से वंशनाल से निकल भी गए, लेकिन उस सुराख से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं पड़ा रह जाता है जीव। तो फिर ये जब जीवात्मा गुरु की दया हो जाती है तो गुफा पार सतनाम समाये और दुख सुख से होए न्यारी। फिर वहाँ कोई न दुख है न सुख है, न पुण्य है न पाप है, न वहाँ पर कोई ईर्षा द्वेष है, न कोई बेईमानी है, न कोई झूठ है, न फरेब है, न कुछ है, न कुछ, सबसे परे हो जाती है। तो कैसे होती है? ध्यान के द्वारा होती है, ध्यान के द्वारा।